तो मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना धमाकेदार तरीके से शेयर करिए। और हम लोगों की क्लास जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो स्टार्ट हो गया है। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग जुड़ेंगे और उतने लोगों के पास जो है हमारा कंटेंट पहुँचेगा। ठीक है, वीडियो पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, अदर एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग कंटिन्यू क्लासेस हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे चल रही है। जो आपका परिवार है, इस परिवार से आप जुड़िए और अदर लोगों को भी जोड़िए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये मैंने होमवर्क में दिया था लेकिन किसी ने कोई कमेंट नहीं किया था। ठीक है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द जो है जिसमें गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश भगवान के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो विनायक होता है। गणेश भगवान का पर्यायवाची क्या होता है? विनायक होता है। लंबोदर होता है। लंबोदर का मतलब जिसका लंबा उदर होता है। ठीक है, लंबोदर होता है। एक दंत होता है। एक दंत होता है। गजानन होता है। गजानन होता है। गजानन, गजानन होता है। ठीक, ये सब क्या गणेश भगवान के क्या है? पर्यायवाची हैं। ठीक है, और तो ये भी हमारा विनायक भी देखिए पार्ट में, बी पार्ट में एक दंत है और लंबोदर है। तो कौन सा नहीं है? धनद। धनद किसका पर्यायवाची होता है? तो धनद जो है कुबेर का पर्यायवाची होता है। एक किसका होता है? कुबेर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कुबेर का। ठीक है, किसका होता है? कुबेर का। याद रखेंगे आप लोग, धनद किसका पर्यायवाची होता है? कुबेर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5th बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, सॉरी 5th नहीं 27। अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का विलोम यहाँ आप लोग लिखिए। अमृत का विलोम क्या होता है? ठीक, अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत का क्या होता है बताइए? अमीय, अमीय होता है। अमीय होता है और क्या होता है? अमीय होता है। और क्या होता है बताइए? अमृत, अमीय और क्या होता है? और कोई होता है? बताइए फटाफट बताइए। पर्यायवाची यहाँ बताना। अमीय और क्या होता है? अमीय होता है। पर्यायवाची मैं लिख रहा हूँ, अमीय होता है। और क्या होता है बताइए? मृत होता है। मृत होता है। ठीक, पीयूष होता है। पीयूष भी इसका पर्यायवाची होता है। लेकिन इसका विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है, अमृत का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हमें होता है क्या? विष। विष का मतलब जहर। ठीक है, विष का मतलब क्या होता है? जहर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या होगा इसका? बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 बता दीजिए। तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अंधकार। तिमिर का क्या होगा? तो आलोक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलोक। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, या आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, तिमिर का अंधकार, आलोक इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 29। 29 क्या कह रहा है बताइए? 29 क्या कह रहा है? ठीक, 29 बताइए। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान कैसे किसके साथ पूर्ति करेंगे? जो चाहे करो, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में क्या आएगा बताइए? 29 का वाक्य के बीच में क्या आएगा? अर्ध विराम चिन्ह आएगा। क्या आएगा? अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह हमारा ऐसे रहता है। ठीक, इसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। ठीक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हमारा ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम एक पाई होता है, इसको बोलते हैं क्या? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। और अल्प विराम ऐसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। सारे आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, अल्प विराम। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 30 कह रहा है कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। इसमें भी भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य संतुत्य या अनुशंसनीय या प्रशंसनीय या संतुत्य क्या गति से नहीं हो सकता है। 30 का बताइए। 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्या है? प्रशंसनीय गति से पूरा नहीं हो सकता। तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लिया करिए। ठीक है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं? अभेद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अभेद्य। जिसको भेदा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। जिसको भेदा जा सके उससे क्या बोलते हैं? भेद्य। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? भेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको बोलते हैं अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे बोलते हैं दुर्भेद। जो यहाँ लिख लीजिए एक और, जो कठिनाई कठिनाई से भेदा भेदा जा सके उसे क्या बोलते हैं? जा सके उसे बोलते हैं दुर्भेद। ठीक, क्या बोलते हैं? दुर्भेद। ठीक, क्या बोलते हैं? दुर्भेद। ठीक, याद रखेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33। क्या कह रहा है? आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो क्रोधी को क्या करना? कहीं लड़ाई हो रही है तो कुछ लोग नहीं होते हैं, उनको क्या करते हैं? आग में घी डालने का काम करते हैं, मतलब क्रोधी को और अधिक क्या कर देते हैं? उत्तेजित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, चलते रहिए फटाफट, क्वेश्चन को देखते रहिए आप लोग। 34 बताइए। 34 क्या कर रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? ये भी मुहावरा ही है। खतरा उठाना, आगे 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 दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चालाकी का जवाब क्या करना? चालाकी से देना। हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ, तू चालाकी का जवाब मैं चालाकी से ही दूंगा। ठीक है, इसका सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्या करा? अंधी पी से कुत्ता खाए। अंधी पी से कुत्ता खाए। हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना, लाभ कम हानि ज़्यादा होना, मालिक से दुश्मनी करना। बताइए 35 का। तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। अयोग्य शासक के कारण कुशासन। ठीक है, अयोग्य शासक के कारण क्या हो जाएगा? कुशासन आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसमें हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, अंधी पीसे कुत्ता खाए मतलब अयोग्य शासक के कारण क्या करना? कुप्रशासन। ठीक, कुप्रशासन। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 36। 36 क्या करा? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तथापि वह क्या है? बहुत दुखी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर जो है मिश्र वाक्य है? इसके बारे में आप लोग बताएंगे। बताइए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन धनी है तथापि बहुत क्या है? दुखी है। तो एक तरह से क्या कर रहा है? एक मिश्र वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? एक तरह का मिश्र वाक्य है। ठीक, तो वाक्य मैंने बताया था ना, प्रयोग के आधार पर जो वाक्य होते हैं, प्रयोग के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा हो गया सरल। ठीक है, एक सरल वाक्य हो गया। ठीक, सरल वाक्य। एक कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। ठीक, कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। एक सरल वाक्य और एक हमारा संयुक्त वाक्य और एक हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक है, तीनों मैंने यहाँ पे बता दिया। एक क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वाक्य प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर ये वाक्य कितने क्यों? कौन सा वाक्य का भेद है? संरचना के आधार पर जहाँ की लगा रहता है, की का मतलब क्या होता है? किसी वाक्य को क्या करना? एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या करना? जोड़ने का काम करता है। तो इस वाक्य में कौन सा है? तो यह भी हमारा किस तरह का वाक्य है? 37। तो यह भी हमारा क्या है? यदि आए, तो आए, यद्यपि आए। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। की आए, ताकि आए। ठीक है, ताकि आए, यद्यपि आए, यह क्या होगा? यद्यपि आए, तथापि आए, और क्या है बताइए? तथापि आए, जो ही आए। ठीक, जो ही आए, और क्या है? जब तक आए। ये सब जहाँ भी आए वहाँ हमेशा कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है? तो वह हमेशा वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है,
तथा आए और आए तो वह हमारा क्या, जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे तथा और से, तो वहाँ हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 38 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप क्या कर लो, खा लो। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है इसका, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो, बी पार्ट देखिए तुम खा लो। ठीक है, और सी पार्ट क्या कह रहा है कि जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, या फिर जो मिठाई पसंद हो उन्हें खा लो। बताओ इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, ए बी सी डी में से कौन सा सत्य होगा 38 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। डी पार्ट कह रहा है जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए, उन्हें आप खाइए। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 39, आम खाया जाता है। तो आम क्या किया जाता है, खाया जाता है। ठीक, आम क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो वाच्य इसमें कौन सा वाच्य है इसको बताना है। तो बताइए बताइए फटाफट बताइए, इसमें आम क्या किया जाता है, खाया जा रहा है। किसी के द्वारा आम क्या किया जाता है, खाया जा रहा है। खाया जा रहा है तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक, क्या है, कर्मवाच्य। इसमें कर्म की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बता दीजिए। वाच्य जो होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है, एक हमारा तो कृतवाच्य हो गया। ठीक, कृतवाच्य। ठीक, कृतवाच्य हो गया। ठीक, एक क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। ठीक है, भाववाच्य हो गया। ठीक, इस तरह से हमारे राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ने कर्ता कारक चिन्ह है। बताइए किसका है, किस कारक का चिन्ह है। तो मैंने इसको कल भी आप लोगों को बताया था, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने। ठीक, कर्म का क्या मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को बताया था कि नहीं। डेली मैं बताता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, करण का क्या बताया था, करण साधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, से अथवा के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। फिर कौन आता है, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है, बताइए संप्रदान के लिए क्या होता है, तो के लिए। ठीक है, दान देने के उपलक्ष्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, के लिए संप्रदान। फिर अपादान, अपादान में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। अपादान से, जहाँ अलगाव की स्थिति से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलग अलग होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है संबंध, संबंध काकी के रा री रे नानी ने। ठीक है, इसका क्या होता है, का की के रा री रे नानी ने। ठीक है, फिर आ गया अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, बताइए। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, तो इसका होता है में पै पर होता है। ठीक है, में पै पर होता है। फिर संबोधन का होता है, ये लिख दे रहा हूँ आज, संबोधन भी। ठीक है, संबोधन का क्या होता है, हे भो अरे, ये सब हमारे क्या होते हैं, संबोधन के होते हैं। ठीक है, अरे। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे भो अरे, ये सभी हमारे क्या कारक चिन्ह है। टोटल कितने हैं, 2 4 6 8 हैं। ठीक है, लेकिन संबोधन को छोड़ के 7 हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर कर्ता ने। देखिए किसका, कर्ता ने। तो ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं अलगाव की स्थिति हो, छत से ईंट गिरी, तो छत से जब ईंट गिर रही तो अलग हो रहा है, तो वहाँ जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ कौन सा कारक होता है, तो आपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता, आपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 42। पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका या तो अच्छा, अच्छी और अच्छा लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और अच्छी लगा के, या मेरा या मेरी लगा के भी पता कर सकते हैं। इन सब से ना पता चले तो आप वाक्य बना के भी कर सकते हैं, वाक्य बना करके। ठीक है, वाक्य बना करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, रचना की गई। ठीक है, रचना किया गया तो होता नहीं, रचना किया गया नहीं होता, रचना की गई। प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना आप किसी से क्या करते हैं, प्रार्थना की जाती है। ठीक है, पत्र लिखे जाते हैं, पत्र लिखा जाता है। आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दिया जाता है नहीं होगा। या तो अच्छी रचना होगा, अच्छी प्रार्थना होगी,
अच्छी आज्ञा होगा, अच्छा आज्ञा होगा या अच्छा पत्र होगा। तो अच्छा पत्र हमारा क्या होगा यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 42 का राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। तो पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आप। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए क्या कह रहा कि भाव, क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा के अंत में हट हो तो उसका लिंग क्या होता है? अगर आप कोई भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक भाववाचक संज्ञा कोई दी गई है, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, जैसे घबराहट, ठीक है, अंत में हट है, घबराहट, तो लिंग कौन सा होगा? घबराहट में क्या हो जाएगा, कौन सा लिंग परिवर्तन होगा बताइए 43 का। तो 43 में हट या वट शब्द जहाँ आते हैं, हट, हट शब्द आ जाए या वट शब्द आ जाए लास्ट में, तो वह हमेशा क्या हो जाता है? अच्छी घबराहट, जिसे जिसे घबराहट, हट है ना, घबराहट, इसी बात को करा, तो इसको अच्छा अच्छी से देखिए, तो अच्छी घबराहट होती है, अच्छी घबराहट होती है, ना कि अच्छा घबराहट होता है। ठीक है, अच्छा घबराहट तो होता नहीं, तो ये तो गलत है। अर्थात मतलब ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अर्थात हट वट जहाँ भी आए भाववाचक संज्ञा, वहाँ हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या रहा? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अब सुगंध से दूर हो गई, ठीक है, अपूर्ण, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या पूर्ण वर्तमान काल है? बताइए 40 का, 44 का क्या है? एक पूर्ण है, पूर्ण भूतकाल है। कैसा है? पूर्ण भूतकाल है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बता दीजिए क्या कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा उसका क्या है? परिमाण है, व्यक्ति है या संख्या? तो उसका गुण है ना, मीठा क्या होता है? उसका गुण को बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और आपको पता ही है विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? देखिए, परिमाण एक हो गया, एक व्यक्तिवाचक तो होता नहीं है, ये तो गलत बात है, व्यक्तिवाचक नहीं होता। ठीक है, एक गुणवाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गया, और एक कौन सा होता है? एक कौन सा होता है बताइए? परिमाणवाचक। एक क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक नहीं होता। व्यक्तिवाचक की जगह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 3 है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रागैतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, बचे 2 ऑप्शन, 2 50-50 मैंने कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए? प्रागैतिहासिक होता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक होता है। ठीक, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है बताइए। तो 500 से लेकर के 1000 ईसा तक जो है हमारा आर्य, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 48 बता दीजिए। चलिए इसका क्रम देख लीजिए कौन कौन सा क्रम से, इसमें क्रम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? पाली। ठीक, क्या आता है? पाली। पाली के बाद कौन आता है? पाली के बाद क्या आता है? प्राकृतिक आता है। ठीक है, क्या आता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक के बाद क्या आता है? अपभ्रंश। ठीक, क्या आता है? अपभ्रंश आता है। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक, मध्यकाल में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 48 बताइए। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था 48 का, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। कौन सा? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने क्या किया था? हिंदी अपभ्रंश का प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? पृष्ठांकन। ठीक है, वेरिफिकेशन का क्या होगा? सत्यापन होता है। स्पेसिमन, एंडोर सेगमेंट का, सेमेंट का, या फिर अमेंडमेंट का? बताइए, अमेंडमेंट का बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? क्या होता है? एंडोर सीमेंट होता है। क्या होता है? एंडोर सीमेंट का क्या होता है? 1 मिनट, एंडोर क्या होता है? सीमेंट होता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन का क्या होता है? सत्यापन होता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन होता है। ठीक, क्या होता है? संशोधन होता है, याद हो जाएगा ना। चलिए, प्रतिरूप क्या होता है? स्पेसिमेन का क्या होता है? प्रतिरूप होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरूप होता है, याद रखिएगा, प्रतिरूप। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी ट्रिपल। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन।
संशोधन, ठीक है। और वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सत्यापन, सत्यापन, ठीक है। क्या होता है? सत्यापन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये 50वां क्वेश्चन है, बता दीजिए। 50वां क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। एजेंडा इज सेंड हेयर विथ का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? बताइए 50वें का। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 50वें का क्या हो जाएगा बताइए। कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। तो कार्यसूची क्या की जा रही है? साथ में भेजी जा रही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कार्यसूची साथ में भेजी जा रही। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं? एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां जा करके ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जाया करिए, ठीक है। ठीक, ऑफलाइन सभी लोग कमेंट करेंगे ना, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।